नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट किए थे और जनरल साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे आपके क्वेश्चन हैं। सभी बच्चों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं हमारे ये जो टेस्ट पेपर है। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की, जो कि आज का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आपसे हमने क्वेश्चन कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। सभी बच्चों ने बिल्कुल 100% सही जवाब दिया है, किसी भी बच्चे का गलत जवाब नहीं है। ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह कौन था। अर्थात मेंडल ने जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन करने के लिए एक जीवधारी का उपयोग किया था वो आपका क्या है। ऑप्शन 4 है ड्रासोफिला, ऑप्शन बी है स्नैपड्रैगन, ऑप्शन सी है गार्डन पी और ऑप्शन डी है स्वीट पी अर्थात सुगंधित मटर। ऑप्शन राइट इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा मटर, अर्थात मटर के पौधे अर्थात मटर से ही इन्होंने यहाँ पर वंशानुगत का नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट कह रहा है जीनोम चित्रण का संबंध इनमें से क्या है। जीनोम चित्रण होता क्या है, तो जीनोम चित्रण का जो संबंध है वो जीन्स का चित्रण है। जीनोम मतलब जीन्स का चित्रण होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो किसके माध्यम से ही ट्रांसफर होते हैं, तो ये माध्यम आपका होता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र के माध्यम से। 46 आपके गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के, ठीक है, और उसमें से 2 होते हैं जो गुणसूत्र वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं अर्थात वो एक्स वाई निर्धारण करते हैं। शेष बते आपके जो 44 होते हैं वो आपके लाक्षणिक जो आपके क्रियाकलापों को डिपेंड करता है आपके 44 गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा जीन कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लॉमान जीन जिसे जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं, तो जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन राइट 110 का सी हो जाएगा बारबरा मैकिलिनटॉक। ठीक है, बारबरा मैकिलिनटॉक ने किया था जंपिंग की सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट कह रहा है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, ये देखो ये आपके जो वर्ड दिए हैं डीएनए में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये डीएनए में आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आपका नहीं मिलता है, टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन आपका किस मिलता है, आरएनए में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये आपके मिलकर एक डीएनए में मिलकर आपके अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, लेकिन टायरोसिन आपका इसमें नहीं होता है। टायरोसिन किस में होता है, आपका टायरोसिन होता है आरएनए में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे जैव उर्वरक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमने बोल दिया कि चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है, किसी प्रकार की समस्या ना हो कि इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं, कुछ हमको लिंक नहीं मिलता है तो लिंक ना टूट पाए, इसलिए आपको हम यहाँ पर ऐसे टेस्ट ला रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। जैव उर्वरक का स्रोत यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने पढ़ा भी है। ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर एजोला। ठीक है, कौन है, एजोला। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक है। कौन एक जैव उर्वरक है, तो जैव उर्वरक जो कि आपका ऑप्शन राइट इसी का यही हो जाएगा एजोला। ठीक है, एजोला आपका क्या है, एक प्रकार का जैव उर्वरक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो नील हरित शैवाल जो कि उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं किस में, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर धान में। ठीक है, धान में आपके प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, तो ऑप्शन राइट आपका सी नंबर हो जाएगा वही आपका धान। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, अर्थात एजोला को मिलाते भी इसमें है और बहुत ही अच्छा उर्वरक बन जाता है। किसके साथ अगर मिला दें तो ये आपका होता है ऑप्शन राइट ए नंबर, नील हरित शैवाल को मिलाते हैं तो। नेक्स्ट कह रहा है कि एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी ऑप्शन राइट ए हो जाएगा नील हरित शैवाल होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे
कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं कौन? ऑप्शन राइट 118 का हो जाएगा ए नंबर, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो कि सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया बताइए। जिम्मेदार बैक्टीरिया है, 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका ऑप्शन आपको यहीं पर बता देते हैं। राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है, ये आपका एक कह सकते हैं स्थिरीकरण आपका क्या है, आपका बैक्टीरिया जो कि जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोशिका से मिलेंगे। हमने बताया कि ये टॉपिक आपका बहुत ही दमदार है और जो भी हम टॉपिक लाते हैं आपको वैसे ही मज़ा, इंटरेस्टिंग और आपको एक लिंक लेके आते हैं। कह रहा है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ये डीएनए किस में होता है? ऑप्शन राइट डी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी यहाँ पर डीएनए होता है, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितने? 46। ऑप्शन राइट आपका बी नंबर हो जाएगा 46। नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की जो जोड़ी कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगा? 23 दूनी 46, अर्थात ऑप्शन राइट सी नंबर हो जाएगा 23 जोड़ी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। मतलब कि लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं किसमें? ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या कहोगे? तो भाई इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, छिपकली के गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार होती है? 124 का ऑप्शन राइट बी नंबर हो जाएगा, जो कि कोशिका भित्ति है, ठीक है। अर्थात पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार होती है? वहाँ पर कोशिका भित्ति से आपका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट कह रहा है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका जो होती है उस पर क्या नहीं होता है? तो ये क्या नहीं होता है? ऑप्शन राइट ए नंबर, सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है जो कि जंतु कोशिका में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाने जाने वाला आपका ऑप्शन राइट 126 का जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट कह रहा है पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? 127 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपका अंडाशय, ठीक है, अंडाशय। नेक्स्ट कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, ये किसकी बनी होती है? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका कौन सा? 128 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन से भी होती है, लिपिड से होती है, कार्बोहाइड्रेट अर्थात नहीं, कार्बोहाइड्रेट से नहीं होती है, 2 चीज़ों से होती है, प्रोटीन से होती है, लिपिड से। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए तथा बी, ठीक है, याद रखना प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो लसिका कोशिकाएं जो कि मनुष्य के बॉडी में बनती हैं, तो ये कहाँ पर आपकी बनती हैं? ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, तिल्ली में बनती है। कहाँ पर बनती है? तिल्ली में बनती है। नेक्स्ट कह रहा है प्रक्रमिक कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस उसे कहते हैं। यहाँ पर इसको चारों ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, अर्थात अधिकतम जो एटीपी उत्पन्न होती है आपकी बॉडी पर वो अणु आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका बी नंबर, जो क्रेब्स चक्र होते हैं इसी के माध्यम से एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, जो कि अधिकतम आपको ऊर्जा यहीं से मिलती भी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मानव शरीर की, अर्थात मानव शरीर के बारे में यहाँ पर देखना है, आपकी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो मानव शरीर का अधिकतम भार जो बना है वो किसके द्वारा है? ऑप्शन राइट डी नंबर, जल का भार है, अर्थात बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। तो मनुष्य के जो शरीर में लगभग जल प्रतिशत होता है, कितना होता है? 133 का सी नंबर हो जाएगा, 65% लगभग आपका होता है। नेक्स्ट कह रहा है वयस्क मानव में होती हैं अस्थियां, कितनी होती है वयस्क मानव में?
तो 134 का जवाब हो जाएगा बी नंबर। 206 अस्थियां होती हैं मनुष्य में, लेकिन जब शैशवावस्था होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके 300 हड्डियाँ होती हैं। बड़े होते होते वो कुछ हड्डियाँ पास में चिपकती चली जाती हैं और 206 हड्डियाँ आपकी बचती हैं। 135 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन हो जाएगी? 135 का बी ऑप्शन अर्थात स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, तो जो अभी पढ़ाया आपको स्टेपीज, जो कि 136 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कान में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन है? तो जांघ में पाई जाने वाली जो फीमर हड्डी होती है उसे बोलते हैं सबसे बड़ी। और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होता है आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन होता है, कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और ये सीरीज आपकी एंडिंग कब होगी? जब आपके यहाँ पर 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे बायोलॉजी से। और हम लोग यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं, लगभग आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपकी ये सीरीज कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पेपर के पहले अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए। हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।